हाय हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फिल्मी टॉन। दोस्तों फाइनली मैंने स्टारिंग में ऋषभ शेट्टी की मूवी कांतारा इन हिंदी ये मूवी को देख ली है। दोस्तों मूवी के बारे में बताना चाहूँगा तो मूवी की शुरुआत करने के लिए या फिर रिव्यू की शुरुआत करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैंने फाइनली मूवी को देख लिया है। मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर जो उनकी संस्कृति जो दैवा कोला हम बोलते हैं जिसको, उनको अगर साइड में रखें, उनकी संस्कृति को साइड में रखें तो इट्स ए टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म जिसको हम मास मसाला या फिर मास एंटरटेनर मूवी बोल सकते हैं। और अगर उसी के साथ साथ अगर दैवा कोला वो जो उनकी संस्कृति उस टच को इस मूवी के साथ अगर जोड़े तो इट्स अ मास्टरपीस कहते हैं। मूवी के बारे में बताना चाहूँगा तो दैवा कोला अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये कर्नाटका तुलुनाडु की एक हम वहाँ की एक संस्कृति मानी जाती है जिसमें परमेश्वरी, जिसमें भगवान का एक आत्मा आता है और वो सारी चीज़ें बताता है लोग, गाँव वाले लोगों के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में ऐसा बताता है। दोस्तों ये है दैवा कोला उसके बारे में, और पूरी स्टोरी दैवा कोला और उनके ज़मीन जायदाद इसी सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड मूवी है। ऋषभ शेट्टी के सब लोगों के काम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा ऋषभ शेट्टी के बारे में। ऋषभ शेट्टी का जो एंट्री सीन है और ऋषभ शेट्टी का जो क्लाइमैक्स सीन है, इट वॉज वाव, तालीमार, सीटीमार एंड मैग्नम ओपुस सीन बोलूँगा। क्योंकि जिस तरीके से जो मतलब क्या उनका एक मतलब मेरे ख्याल से वो एक रेस रहता है जहाँ पे मतलब बैलों के साथ उनका एंट्री, बैल या गाय लोग, भैंस लोगों के साथ उनका एंट्री होता है तो उनकी पूंछ पकड़ के उनका एंट्री होता है। और जिस तरीके से उनका मतलब एक रोरिंग स्टाइल होता है, जो उनका चिल्लाने का स्टाइल होता है, एक एंट्री करने का स्टाइल होता है, ऐसा लगता है कोई तो शेर आया एकदम दहाड़ के। इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने एंट्री को पूरे स्क्रीन पे बताया है, काफ़ी मज़ा आया। और जो उसके पीछे बैकग्राउंड स्कोर हो रहा है धंधाक धंधाक ढंग ढंग, ऐसा कुछ मतलब काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर चल रहा था, काफ़ी मज़ा आया उनका एंट्री सीन देखने के लिए। एंड लास्ट में जब उनके अंदर जो परमेश्वरी आत्मा आता है, उनके अंदर जो दैवा का आत्मा आता है, तो जब ट्रांसफॉर्म होते हैं दैवा होते हैं तब उनका जो एक रोरिंग स्टाइल, उनका जो मारा मारी करने का स्टाइल, उनका एक दैवा के अंदर वो सारी स्टाइल जिस तरीके से दिखा, इट वाज जस्ट हैट्स ऑफ मूवमेंट। क्योंकि मतलब आप खड़े रह के ताली बजाओगे, इतने ज़बरदस्त तरीके से ऋषभ शेट्टी ने अपने आप को परफॉर्म किया। साथ ही साथ लीला यानी कि जो लीड एक्ट्रेस है उनका मिस गौड़ा करके, माफ़ कीजिएगा मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, और उनका सरनेम गौड़ा है तो मैं उनको मिस गौड़ा बोलूँगा। तो उनका इसके साथ लीला का उनका कैरेक्टर है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा टचअप मूवी में दिया है। जो अपना शिवा का कैरेक्टर है, यानी कि ऋषभ शेट्टी का शिवा नाम रहता है, शिवा के कैरेक्टर को लीला कैरेक्टर जोड़ दिया और काफ़ी खूबसूरत तरीके से उनकी बॉन्डिंग दिखाई गई है, नोक-झोंक दिखाई है, और फिर बाद में उनका जो लव एंगल दिखाया है, उनका प्यार करने का, वो सब सारी चीज़ें पूरे मूवी में दिखाई गई है, काफ़ी खूबसूरत लगती है और मास मसाला टाइप बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। और फिर बाद में इसके बावजूद इस मूवी में एक एंगल एक और है जो मतलब फॉरेस्ट रिजर्व हम बोलते हैं, मतलब ये जंगल की ज़मीन है या फिर ये सरकार की ज़मीन है, यहाँ पे तुम घर नहीं बांध सकते, ये या फिर यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये एक एंगल भी इस मूवी में दिखाया गया है। अगर कहने जाऊँ तो ये मूवी मतलब सुपर्ब है, मास्टरपीस है, जिसमें दैवा कोला के वजह से इस मूवी को 4 चांद लगा दिए। मेरे ख्याल से इस मूवी को कांतारा को दे दूंगा मैं चांद तारा, इस टाइप का ये मूवी है। इन सारी चीज़ों को साइड में रख के बैकग्राउंड स्कोर या फिर म्यूज़िक की बात करें तो मुझे गाना काफ़ी अच्छा लगा। वराह रूपम करके नाम का गाना है, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। और जो मतलब एक वेस्टर्न टाइप में, मतलब इंडियन वेस्टर्न फॉर्म में उस गाने को बनाया है, उस म्यूज़िक को बनाया है वराह रूपम करके, वो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। फिर बाद में अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ तो जब मैंने जिस तरीके से अभी बोला कि ऋषभ शेट्टी की जब एंट्री होती है तो उनके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर चलता है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। जब वो ऑफिसर की एंट्री होती है, जो मतलब बाल टकले गंजे टाइप के ऑफिसर होते हैं, उनकी जब एंट्री होती है तो उनके एंट्री के वक्त एक बैकग्राउंड स्कोर होता है, और उनके मतलब एंट्री के वक्त भी नहीं कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तब उनके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर चलता है वो काफ़ी कमाल का होता है। वो काफ़ी सुनने के लिए आपको मज़ा आ जाएगा। देखने गए तो इट्स अ पैसा वसूल पिक्चर, आप ज़रूर जाइए और अपने फैमिली के साथ। अभी देखो दैवा कोला ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, और मेरे ख्याल से सारे नॉर्थ इंडियन वाले लोगों के लिए भी नहीं हो सकती है, बिकॉज वी नेवर हर्ड अबाउट दिस कल्चर, वी नेवर हर्ड अबाउट दिस जो फोक डांस होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने नहीं सुना है, नहीं जाना है।
पर इस मूवी को देखने के बाद मैं दिलचस्पी रखना चाहूँगा। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने कल रात को खोला डाला तो वहाँ पे भूता कोला आया और थोड़ी बहुत जानकारी मैंने ली कि ये वहाँ का ट्रेडिशन है वगैरह वगैरह। बट मैं और दिलचस्पी रखता हूँ कि इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए। आई एम अ वेरी गुड लर्नर। तो मैं कुछ चीज़ें करने के पहले मैं सीखना मैं ये सोचता हूँ। तो मैं जाते थे सारे दर्शकों को यही बोलूँगा कि जाइए ज़रूर, अपने परिवार के साथ जाए, अपने बच्चों को लेके जाए खास करके, ताकि उनको भी इन कल्चर के बारे में पता चले कि ये कहीं ना कहीं इंडिया में एग्जिस्ट होता है। तो जाइए और इस मूवी का मज़ा उठाए और कुछ सीखें। और जाते थे इस मूवी को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।